Hello students, I am Bhavna Saxena from Lyall Public School. Today we are going to start chapter number 9 of science, our body. Our body. In this chapter, we will learn about our body, organ systems and some exercises. Okay, our body is made up of different parts that help us to perform in daily activities. हमारी बॉडी जो होती है वो डेली एक्टिविटीज में उसका हर पार्ट जो होता है, हर ऑर्गन जो होता है वो पार्ट लेता है. Our body parts help us to see, move, run, hold, throw, breathe, smell. हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो रन हो, थ्रो हो, कुछ करना हो, ब्रीथ हो, स्मेल लेनी हो, हमारा हर बॉडी पार्ट उसमें हमें हेल्प करता है. ओके, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें हमें अनस्क्रैम्बल करे हुए हैं उनके नेम. ओके, तो हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम सही वर्ड बनाएंगे उस पार्ट को देखकर. फर्स्ट इज क्या है, ये हमारी आईज हैं. ओके, EYES, eyes. Second is nose, NOSE, nose. Third is leg, LEG. Fourth is ear, EAR. And last is finger. Fingers दिख रही हैं आपको. ये सब जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं. Now our body. Our body is made up of many cells. हमें ऊपर से जो दिखते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं. हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है. अब सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सेल्स जो होते हैं बिल्कुल एक टाइनी पार्ट होते हैं. वो क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है. उसके बाद हम आते हैं टिश्यूज. सिमिलर सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. अब जो सेल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं मीन्स जो एक से सेल्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, वो टिश्यू. उसके बाद टिश्यूज जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स. हमारी बॉडी में जो इंटरनल पार्ट होता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स. अब जो ऑर्गन्स होते हैं, group of organs which work together to perform one task forms an organ system. अब जो जो ऑर्गन होते हैं वो मिलकर जब कोई परफॉर्म करते हैं कोई वर्क, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. ऑल ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक एन ऑर्गेनिज्म. और जो सारे ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं और जब वो वर्क करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म. आई रिपीटेड, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है. सेल्स क्या होते हैं? एक हमारे ब्लॉक्स की तरह होता है बेसिक बिल्डिंग जो हमारी बॉडी की है. सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. जब सेल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, ज्वाइन होते हैं टुगेदर, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज. अब वो टिश्यूज जब एक साथ हो जाते हैं तो मिलके बनता है ऑर्गन. और ऑर्गन जब मिलकर वर्क करते हैं, सेम जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर वर्क करते हैं, वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम. ओके, और जब वो ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर हमारी बॉडी का सारा वर्क करता है वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम. इस चैप्टर में हम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एस्केलेटरी सिस्टम. Our body consists of many organ systems. Start with skeletal system. There are 206 bones in our body. हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 bones. All bones in our body make up the skeletal system. अब जब वो सारी बोन्स एक साथ मिलके बनती हैं वो सिस्टम क्या कहलाता है? skeletal system. Skeletal system gives shape and support to our body. Skeletal system जो होता है उसका मेन वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी को शेप देना और हमारी बॉडी को सपोर्ट करना. It protects the internal, delicate and soft organs from injury. और इसका मेन वर्क क्या हुआ? हमारी बॉडी को के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी से बचाना. ओके, नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. All the muscles in our body form muscular system. हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं. मसल्स मिलकर क्या बनाती हैं? मस्कुलर सिस्टम. Muscles cover the skeleton and are attached to bones.
मसल्स जो होती हैं, अभी हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, वो हमारा क्या बना, स्केलेटन। स्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, मसल्स जो होती हैं उसको कवर करती हैं। हमारा जो स्केलेटन होता है उसको मसल्स कवर करती हैं और उन बोन्स को आपस में अटैच करती हैं। दे हेल्प टू मूव बोन्स, और क्या करती हैं, हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। तो इस मसल्स का क्या वर्क हुआ, मस्कुलर सिस्टम का क्या वर्क हुआ, मसल्स जो उसमें होती हैं वो सब मिलके क्या बनाती हैं, मस्कुलर सिस्टम। मसल्स हमारे स्केलेटन को कवर करती हैं और बोन्स को आपस में अटैच करती हैं, और उसके साथ साथ वो क्या करती हैं, बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। Skeletal system and muscular system together help us to move, hold, run and sit. अब इन दोनों सिस्टम्स का क्या वर्क हुआ, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का मिलकर क्या वर्क हुआ, हमारी बॉडी को मूव करने में, होल्ड करने में, रन करने में, सिट में, ये हमारी हेल्प करते हैं। There are about 640 muscles in our body. हमारी बॉडी में टोटल कितने मसल्स होते हैं, अबाउट 640. बोन्स कितनी है हमारी बॉडी में, 206, एंड मसल्स अबाउट कितने होते हैं, 640. लुक एट द पिक्चर, ये स्केलेटल सिस्टम है। सबसे ऊपर क्या है, स्कल, हमारी जो आईज के ऊपर वाला पोर्शन होता है वो होता है स्कल। उसके बाद है ये रिब्स, फिर बैकबोन होती है। बैकबोन हमारे एक सपोर्ट होता है हमारा पूरा, जिससे हम बैठ सकते हैं, खड़े हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हैंड बोन्स, हमारी हैंड बोन्स है। फिर है लेग बोन्स और जॉइंट्स। जॉइंट्स कौन से, हमारे नी हमारा मेन जॉइंट पार्ट है। ओके, तो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम, और ये है हमारा मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारी मसल्स जो है उन्होंने पूरे स्केलेटल सिस्टम को कवर किया हुआ है। लेट्स नो मोर। A baby has more than 300 bones. एक जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। सम ऑफ दीज बोन्स मर्ज व्हेन द बेबी ग्रोज अप, और जब वो बेबी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ग्रो करता जाता है, वो बोन्स जो हैं वो मर्ज होती जाती हैं, और जब हम यंग हो जाते हैं वो बोन्स कितनी रह जाती हैं, 206. ओके, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. The food that we eat cannot be used directly by our body. जब हम खाना खाते हैं तो जो वो फूड है उसको डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज नहीं करती. It is broken down into simple substances that our body can use. उसे वो ब्रोक करती है, और जो हमारी सब्सटेंस जो उनको चाहिए वो बॉडी यूज करती है. The process by which the food we eat is broken down into simple substance is called digestion. और जो पूरा प्रोसेस जो चलता है, फूड ईट करते हैं, वो ब्रोकन डाउन होता है, बॉडी जो उसके सब्सटेंस जो उनको चाहिए वो यूज करती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन. The organs that help in digestion of food together form digestive system. और जो भी organs इस digestion में help करते हैं वो क्या मिलके क्या बनता है, digestive system. Mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus are the main organs of the digestive system. इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ है, फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एनस. ओके, लुक एट द डायग्राम. अब हम डायग्राम से इसको अच्छी तरह से समझेंगे. सबसे ऊपर क्या है, माउथ है. हम जब फूड ईट करते हैं हम कहाँ पे रखते हैं, हमारे मुंह में. ओके, हम उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं, और च्यू करके वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में. हमारे माउथ के अंदर की साइड जो हमारा नेक है उसमें 2 पाइप्स होते हैं, एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है. तो जब हम फूड ईट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्टोमक. स्टोमक के नीचे की साइड हमारे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है. नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारी बॉडी का. ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और जब हमारा सारा जो फूड है डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी जो हमको जो चाहिए वो ये सारे जो जूसेस हैं वो ये ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, एनएस के थ्रू. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड 3 ऑर्गन सिस्टम. आज हमने कौन कौन से पढ़े,
skeletal system, muscular system and digestive system. We will learn next organs in next meeting. Okay? Thank you.